हेलो फ्रेंड्स, प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो डेटा हमको मार्केट से एनएससी की साइट से हमको मिलता है उसका एनालिसिस करते हैं और साथ में टेक्निकल चार्ट उनका देख के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से ये इंडेक्स बिहेव कर सकते हैं उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन या टिप्स वगैरह नहीं दी जाती है। आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे आज डेटा किस तरीके का आया हुआ है। तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर की बात कर लेते हैं कि किस तरीके का रहा है। देखिए, क्लाइंट की जो पोजीशन थी कल की 22,719 कॉन्ट्रैक्ट इनका शॉर्ट था, जो कि एक बेरिश पोजीशन होती है। आज उन्होंने कम्प्लीटली उसको कवर कर लिया है और फ्रेश उन्होंने 5,474 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किया है, जो कि बुलिश पोजीशन है। तो इस तरीके से जो पिछले कुछ समय से क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर में जो बीरिश पोजीशन होल्ड कर रहे थे, वो फाइनली इसको कंप्लीटली उसको कवर करके अभी फ्रेश लॉन्ग पे चले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा 1% नेट टू नेट अभी बुलिश है रिटेलर। ठीक है, बात करें अगर डीआईएस की, तो डीआईएस कंटिन्यूसली बीरिश है और अपनी पोजीशन से उन्होंने, हालांकि अपनी पोजीशन से 11,082 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कवर किया है और रिमेनिंग पार्ट अभी 79,838 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी भी स्टिल बीरिश पोजीशन है, जो कि शॉर्ट पोजीशन है। ठीक है, और यहाँ पे 9% के आसपास नेट टू नेट अभी बीरिश है डीआईएस। बात करें अगर एफआईएस की पोजीशन की, तो एफआईएस कंटिन्यूसली बुलिश पोजीशन में है जरूर, लेकिन अपनी प्रॉफिट बुकिंग वो करता जा रहा है। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से आप देख रहे होंगे एफआईएस ने अपनी जो इंडेक्स फ्यूचर की जो पोजीशन है उसे अपना रिड्यूस करते हुए आ रहे हैं। और लास्ट 5 अगस्त 2024, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे बिफोर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पे 1,10,185 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लॉन्ग दिखेगा, जो कि उन्होंने 31,466 कॉन्ट्रैक्ट नेट टू नेट जो है इन्होंने शॉर्ट करके उस पोजीशन, जो लॉन्ग पोजीशन उसको अनवाइंड किया। जो रिमेनिंग पार्ट है 78,719 कॉन्ट्रैक्ट स्टिल अभी भी लॉन्ग है, जो कि बुलिश पोजीशन है। ठीक है, और ये ओवरऑल इंडेक्स का ये 9% के आसपास बुलिशनेस रखते हैं। बात करें अगर प्रोस की, तो प्रोस की पोजीशन ज़्यादा कुछ हैंड चेंज हुए नहीं है। फिर भी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन से आज का जो क्लोज हुआ है वो नेगेटिव क्लोज हुआ है और जो 3,454 कॉन्ट्रैक्ट जो 5 अगस्त 2024 को था, वो उन्होंने कम्प्लीटली स्क्वायर अप करके अपनी पोजीशन को अभी बीरिश बना के रखे हुए हैं। सेल पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन में 4,355 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, जो कि बीरिश पोजीशन है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में आपको यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर की अगर यहाँ पे बात करें तो क्लाइंट की पोजीशन जो कल थी 4,03,915 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग था कॉल साइड, वो आज उन्होंने कुछ क्वांटिटी उन्होंने कवर कर लिया मीन्स अनवाइंड कर लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे नेट टू नेट जो बात करें तो 1,59,908 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने नेट टू नेट बीरिश पोजीशन बनाई है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग पोजीशन थी वो अभी अनवाइंड होके 2,44,707 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी भी रिटेल्स के पास कॉल साइड लॉन्ग पोजीशन है। वहीं पे पुट साइड देख लेते हैं। पुट साइड जो इनके पास 6,44,832 कॉन्ट्रैक्ट है जो शॉर्ट था पुट साइड, आज भी उन्होंने
अच्छा खासा क्वांटिटी शॉर्ट किया। नेट टू नेट 3,32,419 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट किया, जो कि बुलिश पोजीशन हो जाती है। और इस तरीके से इनके पास अभी 9,73,251 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, जो कि बुलिश पोजीशन हो जाती है। तो फ्रेश अगर क्यूमुलेटिव की बात करें तो आप देखेंगे कॉल साइड इनके पास 2,44,000 है और पुट साइड इनके पास 9,73,000 है। तो इस तरीके से अगर देखें तो इनके पास जो पोजीशन बन रही है और जो 12 लाख के आसपास इनके पास अभी भी बुलिश पोजीशन होल्ड है। ठीक है, बात करें अगर DIS की, इसमें कुछ ऐसे भी पोजीशन होंगे जो हैच भी किए होंगे और छोटी पोजीशन के साथ इन्होंने उसे हैच करके अपनी पोजीशन को ले गए होंगे, लेकिन स्टिल दोनों जो है रिटेलर्स यहाँ पे कॉल साइड पुट साइड बुलिश है। DIS की बात करें तो DIS यहाँ पे कॉल साइड कोई पोजीशन रखता नहीं है, पुट साइड से वो हैच करता है मोस्टली। तो पुट साइड भी आज उन्होंने जो पोजीशन थी उसमें स्लाइटली 2,696 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपनी पोजीशन में पुट साइड लॉन्ग किया। अभी बच रहा है इनके पास 4,08,374 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है, जो कि बीरिश पोजीशन है। FIS की बात करें तो FIS कंटिन्यूसली अभी कॉल साइड जो है बुलिश है और आज भी उन्होंने अच्छी खासी नेट टू नेट 3,17,131 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किया है। तो इस तरीके से कॉल साइड FIS की पोजीशन हो जाती है 5,26,769 कॉन्ट्रैक्ट, इतने इनके पास अभी लॉन्ग पोजीशन है, जो कि बुलिश पोजीशन है। और ये पूरी कॉल साइड का 3.59% उन्होंने चेंज बढ़ाया है अपना पोजीशन को। वहीं पे पुट साइड अगर देख लेते हैं, पुट साइड अगर देखें तो आपको यहाँ पे FIS की पोजीशन जो 3,69,516 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग था, वो लॉन्ग पोजीशन अभी और उन्होंने बढ़ा लिया है और नेट टू नेट 3,80,866 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास और बढ़ गए। तो इस तरीके से इनके पास 7,50,382 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है पुट साइड। तो इस तरीके से देखें तो अभी अराउंड 3,25,000 के आसपास, 2,25,000 के आसपास पुट साइड ज़्यादा वेटेज है इनका FIS का, जो कि बीरिश पोजीशन होती है। बात करें अगर प्रोस की पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, और जिसकी वजह से ही मैं जैसे कल आपको बताया था कि प्रोस की पोजीशन में कॉल शॉर्ट का बहुत बड़ा पार्ट है, जिसकी वजह से आज मैं कॉन्फिडेंट था कि मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। और जैसा कि मार्केट ने अच्छा खासा गैप अप के साथ खुला, करीब 150 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुला, लेकिन दिन के उच्चतर स्तर से धीरे धीरे करके क्लोजिंग तक ये नेगेटिव इंडेक्स में चले गए, जो निफ्टी का जो पॉजिटिव से नेगेटिव होके क्लोज हुआ। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंट हम इसीलिए थे कि प्रोस के पास पोजीशन जो है बहुत बड़ी कॉल साइड शॉर्ट पोजीशन थी, और वहीं पे आप देखते पुट साइड जो शॉर्ट पोजीशन थी वो छोटी सी थी। ठीक है, और बात कर लेते हैं प्रोस की पोजीशन की। तो जब बात कर रहे हैं प्रोस की पोजीशन की, तो आज भी उन्होंने 1,57,223 कॉन्ट्रैक्ट आज भी उन्होंने अपनी पोजीशन में शॉर्ट पोजीशन में और ऐड किया है। अब बढ़ के इनके पास हो गया है 7,72,854 कॉन्ट्रैक्ट अभी शॉर्ट है, जो कि एक बीरिश पोजीशन है, हैवी बीरिश पोजीशन है। और वहीं पे आप देखेंगे पुट साइड जो इनके पास शॉर्ट पोजीशन है वो स्लाइटली उन्होंने 51,143 कॉन्ट्रैक्ट ही सिर्फ इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है। इनके पास हालांकि बुलिश पोजीशन पुट साइड है,
लेकिन वो एक स्लाइटली से किसी को हैच किया होगा, इसी वजह से ये हल्का स्लाइटली आपको बुलिश दिख रहा है। लेकिन मेजर पार्ट जो है अभी भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये बेरिश पोजीशन है। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 7 लाख के आसपास इनके पास अभी भी शॉर्ट पोजीशन है, जो कि बेरिश पोजीशन है। तो यहाँ पे आपको FIS बेरिश दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्रोस बेरिश दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों की पोजीशन जो है आपको ये बेरिश है, और दोनों मिला के मतलब प्रोस की कॉल और पुट मिला के जो सिचुएशन बन रही है वो बेरिश पोजीशन ही बन रही है। यहाँ पे आपको हैवी बेरिश दिख रहा है, यहाँ पे स्लाइटली बुलिश दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर नेट टू नेट देखेंगे तो वेटेज आपको यहाँ पे दिखने वाला है हैवी बेरिशनेस का। और FIS की तो पोजीशन आपको मैं बता चुका हूँ, वो ऑलरेडी बेरिश है। अराउंड उनके पास अभी 2,25,000 के आसपास बेरिश पोजीशन है, और आपको यहाँ पे प्रोस भी बेरिश दिख रहा है। तो कल भी मार्केट सच ऐसा स्ट्रेच करने वाला नहीं है, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे ही आना है उसको। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर में भी आप देखेंगे तो उतना कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हुआ नहीं है, और FIS और प्रो की वहाँ पे भी आपको आज की दिन पे जो बेरिश पोजीशन है वो बढ़ता हुआ दिखा है। ठीक है, EOD में बढ़ता 31,000 का सेल किया उन्होंने, फ्यूचर में प्रोज ने किया है 7,809 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बात कर लेते हैं अब हम स्टॉक्स फ्यूचर्स और उसके ऑप्शंस की। तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स फ्यूचर्स में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रिटेलर्स FIS और प्रो तीनों के तीनों बुलिश हैं। DIS यहाँ पे अपनी पोजीशन को हैच करके रखा हुआ है किसी से, और यहाँ पे 28,80,500 कॉन्ट्रैक्ट इन DIS का अभी शॉर्ट पोजीशन दिख रहा है। बाकी अभी फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन है, तो हो सकता है इस फ्यूचर को अगर लॉन्ग है तो इसे हैच किया है उन्होंने स्टॉक ऑप्शन के साथ। तो स्टॉक ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्टॉक ऑप्शन मोस्टली हैच करके रखते हैं बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंटिन्यूसली अपनी बेरिश पोजीशन बनाई जा रही है। यहाँ पे कॉल ऑप्शन में भी देखेंगे तो DIS ने थोड़ा सा बढ़ाया है। ठीक है, और DIS, FIS और प्रो तीनों के तीनों यहाँ पे बेरिश पोजीशन में है। ठीक है, और स्टॉक पुट की बात करें तो स्टॉक पुट्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक जो बड़ी पोजीशन है प्रोस के पास जो है वो आपको एक बेरिश पोजीशन दिखने वाली है, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग करके रखा हुआ है स्टॉक ऑप्शंस में। वहीं पे रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स ने पुट ऑप्शन यहाँ पे शॉर्ट किया है, क्योंकि उनको लगता है ये बुलिश मार्केट है और बुलिश में स्टॉक ऑप्शन को बाय कर रखना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कोई पोजीशन होगी जिसको हैच किया उन्होंने पुट के साथ, पुट शॉर्ट करके। अब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को पुट से हैच किया होगा। और वहीं पे आप देखेंगे काफ़ी अच्छा बड़ा पोजीशन जो है कॉल साइड स्टॉक ऑप्शन में रिटेलर्स की बाई साइड है। तो रिटेलर्स को यहाँ पे बुलिशनेस दिख रही है, बाकी FIS और प्रोस को बेरिशनेस का जो है वेटेज ज़्यादा लग रहा है। बात करें अगर इस स्टॉक इसका इंडेक्स और बैंक निफ्टी का आपको चार्ट कैसा दिख रहा है, तो चार्ट में आपको बेरिशनेस ही दिखेगा। आज की कैंडल भी बेरिश क्लोज हुई है। ठीक है, और प्रेशर तो है नीचे बेरिशनेस के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कल का ये लो तोड़ने वाला है, अगर 23,895 ये अगर तोड़ता है तो आपको फर्दर फॉल देखने के लिए मिल सकता है, जो कि आपको इस चैनल का जो काफ़ी लंबे समय से एक बुलिश चैनल के इनसाइड माइनर चैनल चल रहा है, उस चैनल का ये लो है। अराउंड ये लो बनने वाला है आपको 20, अगर
2-4 दिन में बनने वाला है, तो आपको यहाँ पे 23,700 के पास में आपको जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, लेकिन ये लेवल आपको देखना पड़ेगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, दैट इज 23,900 के पास में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने की चांसेस है। फिर उसके बाद फर्दर आपको ऊपर जाते हुए देखेंगे, उस समय का उस समय देखेंगे। तो ये तो था निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरीके का आज स्ट्रक्चर बना है चार्ट में। तो ये है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ज़्यादा वीकनेस के साथ आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा, और बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट के पास में भी ट्रेड हो रहा है। इसके नीचे अगर ट्रेड होना शुरू होता है तो फर्दर आपको चैनल का लो और आपको 52 वीक आपको सपोर्ट की तरह दिख सकता है। ठीक है, 52 वीक जो EMA है उसका सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख सकता है, या ये चैनल का सपोर्ट है। तो आपको यहाँ तक 48,100 के आसपास आपको ये मार्केट मीन्स बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो आप कॉशियस रहिएगा। मार्केट कल भी अप जाने वाला नहीं है। हो सकता है कल मार्केट अप खुले, लेकिन मार्केट क्लोज होगा वीकनेस के साथ। ठीक है गाइस, तो ये तो था कल के लिए एक छोटा सा एनालिसिस। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।